Good morning, ninth class. So, we are going to start part 2, in which we will discuss the chapter The History of Village Palampur of Economics. Got it? तो पार्ट 2 में हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लास्ट वीडियो में यानी कि कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी नीड क्यों है, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स क्यों है, लिमिटेड डिमांड्स क्यों है। तो बहुत सारे टॉपिक्स को हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था और अब हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बात आ रही समझ में, क्योंकि अब तक आपको बेसिक पता चल गई है कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि अब तक आप 8th क्लास तक नहीं जान पाए थे। 9th क्लास में मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स को समझाया और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। गॉट इट? मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो विलेज पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। बच्चों, इमेजिनरी विलेज है, कोई एक्चुअली में पालमपुर विलेज एग्जिस्ट नहीं करता, और करता हो तो आप उसे ये वाला पालमपुर नहीं मानेंगे। ये एक इमेजिनरी विलेज है। अब इमेजिनरी विलेज क्यों माना गया है, चलिए आगे का चैप्टर जैसे ही एंड होगा तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने इस विलेज पालमपुर को इमेजिनरी क्यों बनाया है, क्यों नहीं रियल विलेज बनाया है। गॉट इट? चलिए, तो अब तक आपको अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इस वीडियो के ही थ्रू क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि विलेज और अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर शो करेंगे। चलिए, तो विलेज पालमपुर जो है एक इमेजिनरी विलेज है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। देखो, तो ये है एक पालमपुर विलेज जिसको हमने स्मॉल विलेज माना हुआ है। बहुत ही स्मॉल विलेज है, जिससे कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक रायगंज एक बिग विलेज है। कौन सा विलेज है? बिग विलेज है, जिसका नाम क्या है? रायगंज। क्वेश्चन आता है कि रायगंज जो है वो पालमपुर से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। गॉट इट? और ठीक हम उससे आगे भी बढ़ेंगे तो एक टाउन है जिसका नाम क्या है? शाहपुर। तो पालमपुर एक स्मॉल विलेज है जो कनेक्टेड विद रायगंज बाई 3 किलोमीटर, एंड रायगंज and Palampur, both the village, that is a small and big village, is connected with the town Shahpur. Got it? चलिए नेक्स्ट। तो चलिए इस पालमपुर विलेज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नॉट अबाउट द रायगंज एंड नॉट अबाउट द शाहपुर। हाँ, रायगंज और शाहपुर बोथ विल हेल्प टू डेवलप द पालमपुर विलेज। Got it? But we will discuss about the only पालमपुर। हम केवल पालमपुर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी भी विलेज, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम वहाँ के सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली में वहाँ की सोसाइटी कैसी है, चलिए देखते हैं वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए भाई, विलेज पालमपुर में कितने फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज हैं। टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 450। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हाउ मेनी फैमिलीज वर लिविंग इन विलेज पालमपुर। तो कितनी फैमिलीज हैं? 450। 450 में 1/3 जो पार्ट पॉपुलेशन का है, 450 जो टोटल फैमिली है, इसका 1/3। तो 1/3 कितना हुआ? 450 का 150। तो 150 जो फैमिलीज हैं वो किससे बिलोंग करती हैं? दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी समझते हो ना? लोअर कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। गॉट इट? एंड जो 50 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। गॉट इट? एंड जो अदर 220 जो फैमिलीज हैं वो अदर कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट कौन कौन से यहाँ पर हम पढ़ेंगे? दलित्स के बारे में और अपर कास्ट के बारे में, क्योंकि बाकी तो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के बारे में हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए, अपर कास्ट जो है 50 फैमिली है पूरे के पूरे पालमपुर विलेज में। उनके जो घर हैं, हाउसेज क्वाइट लार्ज, काफ़ी बड़े बड़े हैं।
मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, प्लास्टरिंग। और उनके जो घर खाली बड़े बड़े ही नहीं बल्कि उनके घर जो हैं ब्रिक्स से बने हुए हैं और प्लास्टर भी हुआ है। उनके पास लैंड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा है। उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड नहीं है, वो बिग फार्मर्स हैं यानी कि। और वहीं जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी फैमिली 150 है पूरे के पूरे पालमपुर विलेज में, इनके जो घर बने हुए हैं वो किससे बने हुए, मड एंड स्ट्रो से, जो कि झोपड़ियाँ हैं यानी कि हट है। लैंड जो है वो लेसर है, बहुत कम है, और लेस देन कितना 2 हेक्टेयर से भी बहुत कम। और इनका जो ये जो रहते कहाँ पर है, गांव में, विलेज में नहीं, विलेज के एक कोने में रहते हैं जहाँ से विलेज शुरू हो रहा है। इनको मतलब कि ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं इनको अपने सोसाइटी के बीच में नहीं रहने देते, इनको एक कॉर्नर पे भेज रखा है। बात रही समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने क्या पढ़ा, तो विलेज पालमपुर के बारे में। वहाँ पर नियरेस्ट जो बिग विलेज है वो किसका, उसका नाम क्या है, रायगंज। और उससे जो नियरेस्ट टाउन है उसका नाम क्या है, शाहपुरा। गॉट इट? तो रायगंज कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो अब तक हमने पालमपुर के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो पालमपुर विलेज के जो लोग हैं वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं भाई, कौन कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं, तो टांगाज। टांगा समझते हो ना, वो घोड़े के साथ जो अटैच रहता है, बुगी, बुलक कार्ट, वो बैलगाड़ी, बोगीज, ठीक है ना, वो बैलगाड़ी के पीछे जो लगे रहते हैं, ट्रैक्टर के पीछे। मोटरसाइकिल चलाते हैं ये लोग, जीप भी चलाते हैं ये लोग, ट्रैक्टर्स चलाते हैं, ट्रक्स चलाते हैं। तो क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड इन द विलेज पालमपुर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टांगाज, बुलक कार्ट, बुगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड एक्सेट्रा। ओके, तो नाउ move to the next topic, that is what facilities available in the village। और विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है भाई, तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव फुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल भी है भाई, इरिगेशन फैसिलिटी इट मीन्स की बहुत अच्छी होगी वहाँ के फील्ड में। 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और 1 हाई स्कूल भी है भाई, यानी कि 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 स्कूल्स हैं और 10 और 12th को पढ़ाने के लिए हाई स्कूल्स भी हैं। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो किसके कौन रन करता है, उसे गवर्नमेंट चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, किसी इंडिविजुअल का होगा, डॉक्टर का। उसके बाद से वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, यानी कि पालमपुर को कनेक्ट करने वाली जो रायगंज बिग विलेज है एंड शाहपुरा जो टाउन है, इनको कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनी है वो बहुत ही डेवलप्ड है। इट मीन्स कि यहाँ के फील्ड से जो सपोज कि जो भी क्रॉप्स निकलती होंगी उनको शहर की तरफ बिग विलेज और शाहपुर में सेल करने के लिए अच्छे रोड कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ताकि वो ईजिली अपने प्रोडक्ट्स को, अपने क्रॉप्स को वो मूव कर सकें शहर की तरफ, सिटीज की तरफ। एंड वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था, ट्यूबवेल है तो इरीगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। और सैनिटेशन भी बहुत अच्छा है। सैनिटेशन मतलब समझ रहा हो ना, यानी कि सैनिटेशन मतलब क्या, साफ सफाई की फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है। और ये इस विलेज को क्या किया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस कर दिया गया है। ओपन डेफिकेशन मतलब क्या, कि यहाँ पर हर घर में टॉयलेट है, कोई टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाता। इस मीन्स कोई लोटा पार्टी नहीं है यहाँ पर। किसान कॉल सेंटर है भाई, यहाँ के किसानों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए किसान कॉल सेंटर भी है। किसान किसी भी समय किसान कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस को वो पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल विलेजेज हैव देयर बैंक अकाउंट। भाई साहब, यहाँ के सारे लोगों के पास तो अपना बैंक अकाउंट भी है। गुड, जनधन योजना वाला। इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी यहाँ के लोग हैं। सोचो कि इसे तो हम कोई विलेज नहीं कहेंगे बल्कि इसे स्मार्ट विलेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, स्मार्ट विलेज। इसका मतलब ये है कि सोचो ना, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई अगर आपको एक स्मार्ट विलेज बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो ठीक है ना, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दो, स्मार्ट विलेज बन गया। क्वेश्चन कल को आ जाएगा कि हाउ वी कैन मेक अ विलेज स्मार्ट, तो कैसे आंसर दोगे, यही सारे आंसर दे देना, बहुत बढ़िया, बन गया कोई विलेज स्मार्ट। और आपको पता तो है कि भारत गाँव का देश है। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। और जब विलेजेस इतनी सारी हैं तो इनको स्मार्ट बनाया जाए ना कि इनको टाउन में कन्वर्ट करें। देखो ना, टाउन में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पॉल्यूशन की, सैनिटेशन की, हाइजीन्स की, और कोरोना वायरस को देखो ना, मैक्सिमम शहरों में ही अटैक किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं ना
टाउन को इतना पॉल्यूटेड बनाने से अच्छा है कि गांव को हम क्या कर दें, स्मार्ट बना दें। कैसे स्मार्ट बनाएंगे, वहाँ पर क्या सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, ओपन डेफिकेशन फ्री करवा के, इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, किसान कॉल सेंटर प्रोवाइड करके, उनका बैंक अकाउंट ओपन करके, ताकि वो किसी मनी लेंडर से लोन और क्रेडिट ना लें और उनका लैंड भी कॉन्फिस्केट ना हो। तो इस तरीके से हम किसी भी विलेज को स्मार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सोचो ना, इस पालमपुर चैप्टर से कितना कुछ सीख रहे हो आप। सोचो ना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो सपना है कि हर गांव को स्मार्ट बनाना है। अब नरेंद्र मोदी कभी आपसे पूछेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी आपसे पूछेंगे कि बच्चों आप किसी भी गांव को स्मार्ट कैसे बना सकते हो, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब इस गांव के लोग काम क्या क्या करते हैं भाई, तो यहाँ इस गांव के लोग दो तरीके के काम करते हैं। एक है प्राइम फार्मिंग एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएंगी भाई, वही एग्रीकल्चर। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएंगी, शॉपकीपिंग, दुकान, भाई वहाँ के लोग दुकानदारी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसके बाद से स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट्स भी हैं। ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, डेयरी सिस्टम, हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा आ जाएंगे। यहाँ के 25% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। पालमपुर विलेज के 25% ऑफ पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यहाँ की जो लैंड है वो फिक्स्ड है, यानी कि पूरे पालमपुर की जितने भी लैंड हैं वो कल्टीवेशन के लिए फिक्स्ड है। और वो कल्टीवेशन के लिए कितनी फिक्स्ड है, ओनली 55%, यानी कि 45% के अराउंड वहाँ की लैंड जो है कल्टीवेटेड नहीं है। ओनली 55% लैंड क्या है, कल्टीवेटेड है। यानी कि वहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन को क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए वहाँ पर। तो किस, और देखो ना, एक तो डिस्क्रिमिनेशन तो है वहाँ पर, क्या कि कुछ लोगों के पास 200 हेक्टेयर्स लैंड है और कुछ के पास है ही नहीं। जैसे कि जो दलित कम्युनिटी है इस विलेज की, और वो कितनी है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, कितनी फैमिलीज हैं, 150 फैमिलीज हैं, और वो क्या है, पूरे के पूरे लैंडलेस हैं। क्या वो लोग लैंडलेस हैं। तो सोचो उस गांव में किसी के पास 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। और अब बताओ ना, जो लैंडलेस होगा वो क्या करेगा, फिर वो लेबर बनेगा ना। और लेबरर क्या होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कौन करता है, रिच फार्मर्स करते हैं, रिच पीपल करते हैं। तो इस गांव में हमें ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है कि वहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, तो हमें क्या करनी है, उसे रिमूव करनी है। तो कैसे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। और ये कैसे होगा, हम जब पढ़ लेंगे, रिसोर्स बन जाएंगे, देन वी विल डू दैट। गॉट इट। सो एनफ फॉर टुडे। हम लोग कंटिन्यू आगे कल पढ़ेंगे, टू बी कंटिन्यूड। ओके, एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।